वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th से हम लोग 2 मार्क्स की सीरीज़ देख रहे हैं और इसके पहले हमने क्या देखा था, इसके पहले हमने 4 क्वेश्चन सोल्व करे थे और आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है कि tan a = 4/3। तो वैल्यू फाइंड करना है आपको sec a की और cos a की। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए tan a बराबर क्या दे रखा है आपको, बोले सर tan a बराबर दे रखा है 4/3 और फाइंड क्या करना है, बोले सर sec a फाइंड करना है और cos a फाइंड करना है। चलिए तो tan a दे रखा है आपको 4/3, है ना। तो निश्चित बात है एक ट्रायंगल तो बनेगा, है ना। तो ट्रायंगल बना दिया हमने, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B = 90 डिग्री। एंगल भी हो जाता है 90 डिग्री और ये रहा आपका एंगल A। मतलब ये जो सामने वाली जो रेखा है PC, ये ज़रूर से ज़रूर परपेंडिकुलर रहेगी और एंगल का एडजेसेंट जो साइड रहेगी वो बेस रहेगी और ये वाली जो साइड रहती है वो हमेशा हाइपोटेनियस रहती है। चलिए तो tan थीटा बराबर या tan A की अगर बात करूँ तो ये tan A बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशो क्या है, 4/3, 4:3 है ना। तो अगर इसको क्या मान लिया जाए, इसको 4 मान लिया जाए, इसको 3 मान लिया जाए, है ना, क्योंकि रेशो दे रखा है और रेशो में के भी लिख सकते हो आप। तो के की वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो हमको 2 मार्क्स में इसलिए इतना लंबा करना नहीं, तो हम 4 मान के कर लेते हैं, के नहीं मान रहे इसके साथ में। तो हमको हाइपोटेनियस की ज़रूरत पड़ेगी अंदर 2 रेशो निकालने के लिए, है ना। क्यों बेटा, क्योंकि हमको पता है कि cos A बराबर क्या होता है, बोले सर cos A बराबर होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस और cos A बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यही होता है। तो हाइपोटेनियस की जरूरत तो पड़ने वाली। चलिए तो किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस रखा है और हाइपोटेनियस लगाना है, तो आप सीधे से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर आपको फाइंड करना है या हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर अभी बताया कि 4 हो गया सर, 4 का स्क्वायर कर दो प्लस बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। चलो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ हाइपोटेनियस का स्क्वायर बोले तो बोले सर 4 का स्क्वायर तो हो जाता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और 16 और 9 सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, 25 हो जाता है। तो h स्क्वायर, अरे तो h बराबर क्या होगा, अरे यहाँ पे अंडर रूट स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया। अब 25 को रूट से जब बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, बोले सर 5 हो जाएगा। तो 5 आ गया, ये कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई आपके पास में, हाइपोटेनियस आ गया आपके पास में 5। तो बस कितनी देर लगनी है सेक ए और कोस ए की वैल्यू निकालने में। तो देखो सेक ए बराबर कितना हो जाएगा, बोले सर सेक ए हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो बोले हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई, बोले सर 5 आ गई और बेस की वैल्यू कितनी थी पहले, ये देखो जरा, ये 3 लिखी हुई है तो 3 आ गई, तो 5/3 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कोस ए क्या हो जाता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस हो जाता है। तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोले सर 3 हो जाएगी, हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी 5। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोल रहा है कि 2 प्लेयर संगीता एंड रेशमा, संगीता और रेशमा 2 प्लेयर है, प्ले अ टेनिस मैच। It is known that the probability of संगीता winning the match is 0.62। अरे संगीता मैच जीत जाए, कौन जीत जाए, संगीता मैच जीत जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.62। तो क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग। अगर रेशमा जीत जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि रेशमा जीत जाए। अरे 2 विपरीत बातें हो गई, है ना, उल्टी बातें हो गई। मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का फार्मूला क्या होता है कि अगर कोई प्रोबेबिलिटी किसी के होने की PE है और किसी के ना होने की PE बार है ना, इन दोनों को अगर जोड़ोगे, ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या मान लेता हूँ, PE मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, PE मान लेता हूँ, कितनी है, 0.62 है। और रेशमा की क्या मान लेते हैं, रेशमा की मान ली जाए, इसकी तो विपरीत है, तो PE बार हो जाएगा, इसको अपने को निकालना है। चलिए वैल्यू फॉर फार्मूला में पुट कर दो, बताओ PE की वैल्यू कितनी है,
बोले सर 0.62 प्लस पी ई बार की वैल्यू अपने को क्या करना है, निकालना है, इक्वल्स टू 1, है ना। अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो ये 0.62 को इधर बॉर्डर के पार भेज दो, ठीक है। तो पी ई बार कितना हो जाएगा, बोले सर 1 माइनस 0.62, ठीक है। तो 1 माइनस 0.62, अरे भैया 1 में से 0.62 बहुत सारे बच्चे माइनस नहीं कर पाते, तो इसको लिखेंगे 1.00 और यहाँ पे लिखेंगे 0.62, फिर जाके माइनस होगा ये, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.38, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ बैग कंटेन 3 रेड 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। बैग में रेड बॉल कितनी यहाँ पे लिख ली जाए, बोले सर 3 है, और बोले ब्लैक बॉल कितनी है, तो बोले सर 5 है, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द बैग, बैग से बॉल निकाली गई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड, रेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला सबको पता है, क्या है, बोले सर ये है, क्या है भैया, कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन में टोटल इवेंट, या इवेंट की जगह आउटकम मिले। तो फेवरेबल इवेंट या फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से, आपको कौन सी बॉल निकालना है, आपको रेड निकालना है। तो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मेरे पास फेवरेबल आउटकम कौन से हैं, फेवरेबल आउटकम कौन से हैं। तो फेवरेबल आउटकम कितने भैया, 3। अरे रेड बॉल में से 3, कोई सी भी 3 बॉल में से एक बॉल आ सकती, तो फेवरेबल आउटकम है आपके पास में 3, और टोटल आउटकम कितने हैं आपके पास में, टोटल आउटकम है आपके पास में कितनी बॉल है टोटल, बोले 3 + 5 कितनी है, 3 + 5 तो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो टोटल आउटकम हो गया आपके पास में 8, फेवरेबल आउटकम हो गए आपके 3। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, बोले सर ऊपर लिखो फेवरेबल आउटकम, मैंने लिख दिया 3, नीचे लिख दिया मैंने टोटल आउटकम, मैंने लिख दिया 8। तो 3/8, 3/8 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अ डाई इज थ्रोन वंस, ठीक है, एक डाई फेंका गया, बोले तो डाइस जिसको बोलते हैं, आप 2 रहते हैं तो डाइस बोल देते हैं, है ना। एक डाई फेंका गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर आ जाए तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अरे सबने खेला होगा लूडो, है ना। लूडो में कितने नंबर रहते हैं, बोले सर 1 2 3 4 5 6, एक डाइस पे 6 नंबर रहते हैं, मैक्सिमम अंक 6 आ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे आपके टोटल आउटकम हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे टोटल आउटकम हो जाएगा, मतलब ये तो है टोटल आउटकम। चलो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे भैया, बोले सर फेवरेबल आउटकम जो होंगे आपके प्राइम नंबर रहेंगे, तो इसमें प्राइम नंबर को ढूंढो जरा। बोले सर 2 एक प्राइम नंबर है, मैंने बोला ठीक है। बोले सर 3 एक प्राइम नंबर है, मैंने बोला ठीक है। आपने बोला सर 4 एक प्राइम नंबर मिल रहा है, भैया 4 कहाँ से प्राइम नंबर है, 2 × 2 लिख सकते हो ना, 2 से डिवाइड हो जाए। बोले ठीक है, नहीं है, कौन सा है, 5 है। तो 2 3 और 5 फेवरेबल आउटकम क्या है, सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, 2 3 और 5 का बन जाएगा। तो कितने इवेंट कितने होगा, 1 2 3, 3 में से कुछ भी आ सकता है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। चलिए तो प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला लगाएंगे, इसके बाद में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास में, बोले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, बोले तो फेवरेबल आउटकम है 3 और टोटल आउटकम है 6। अरे इसको कट रहा है क्या, काट दो, रिड्यूस कर दो। बोले सर 3 × 1 = 3 नहीं, 3 × 2 = 6, 1/2 आ गया, कितना आ गया, 1/2 आ गया, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यही इसका करेक्ट आंसर है आपका। चलो भाई आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। अब क्या बोला, फिर प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आ गया। अ बॉक्स कंटेन, ठीक है, 5 रेड बॉल 8 वाइट बॉल और 4 ग्रीन बॉल, क्या है लिख लो। बोले सर रेड बॉल कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। बोले सर वाइट बॉल कितनी दे रखी है, मैं बोलूँगा बेटा 8 दे रखी है आपको। और ग्रीन बॉल कितनी दे रखी है, ग्रीन बॉल दे रखी है 4, बॉल नहीं दे रखी, मार्बल दे रखे, ठीक है, मार्बल हो जाएगा। तो 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रेंडम, एक मार्बल रेंडमली आपने क्या करा, सिलेक्ट किया या निकाल लिया उसमें से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट मार्बल, कि वाइट मार्बल आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो क्या निकालना है आपको, वाइट मार्बल निकालना। और वाइट मार्बल कितने हैं आपके, बोले सर वाइट मार्बल है 8 और टोटल कितने हैं, टोटल मार्बल कितने हैं, बोले सर इनको सबको जोड़ दो, 8 और 4 12 और 5 17। तो बोले सर टोटल है 17।
अरे तो ये जो है आपका अभी दिखाया था मैंने, ये फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे आपके, और ये क्या हो जाएंगे, ये टोटल आउटकम हो जाएंगे। चलो तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपके सामने, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपन में टोटल आउटकम, निकाल दो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कितना हो जाएगा भाई साहब। बोले सर फेवरेबल आउटकम जो है आपके आए 8, ठीक है, टोटल आउटकम कितने हैं 17 है, तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अरे 140 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। तो देखो एक तो सीधा सिंपल सा तरीका आपका क्या है, बोले सर कि ऐसा प्राइम फैक्टर हमको सिखाया गया है बचपन से, हमको तो इसी तरीके से करना है, तो भैया जिसकी इच्छा इस तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो तो करो, 2 7 जा 14, बोले सर 0 का 0 मतलब ठीक है। बोले सर 2 को डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6, 1 बच जाएगा, नहीं 2 5 जा 10, बोले ठीक है। बोला आप 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7, तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ जाए। इस तरीके से अगर जो करना चाहे तो वो कर सकता है। तो क्या लिखोगे, बोले सर 140 को हम लिख सकते हैं कि 2 × 5 × 7, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको किसी को नहीं करना है तो थोड़ा सा शॉर्ट तरीका भी अपना सकता है, कैसा, वो इस प्रकार से रफ कॉलम में आप ऐसा लिख लेना। बोले सर 14 क्या होता है, बोले सर 2 × 7 होता है, मतलब ठीक है, और ये 0 है, मतलब बोले सर इसके आखिरी में 10 से मल्टीप्लाई है, ठीक भैया। 2 और 7 का तो कुछ हो नहीं सकता। बोले सर ये 10 को भी तोड़ा जा सकता है क्या, मतलब बिल्कुल तोड़ा जा सकता है, 2 × 5 लिख दो, है ना, तो ये आ गया। अब इसको एक बार अरेंज कर लेना, 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, जो इच्छा हो जो मर्जी पड़े वो कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं।